वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सभी का योगेश स्टडी चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 110 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जो 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखा है, अब वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 13, 14 या 15? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सही है? कौन सी समिति सही है? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति या संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष किसको चुना गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष किसको चुना गया? किसको चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, एम गोपाल स्वामी अयंकर या एन माधव राव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 1950, 23 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1946, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 379, 299, 70, 228? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितने प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी? अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या 299 थी। अब कुल संख्या में से अब हमें बताना है कि कुल संख्या में से कितने प्रांतीय सदस्य की संख्या थी। तो कितने थे प्रांतीय सदस्यों की संख्या? कितनी थी? 229, 230, 231 या 232? तो प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229। 299 में से 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1987 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब अभी हमने पढ़ा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों
की संख्या में से 299 में से 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी। अब 299 में से देशी रियासतों की संख्या कितनी होगी? तो 70 होगी। देशी रियासतों की संख्या 70 है तथा प्रांतीय की 229 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? अब हमें बताना संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। और दूसरा वाचन कब चला? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। ये दूसरा वाचन चला। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला और दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में दूसरा वाचन कब से कब तक चला? अब दूसरा वाचन अभी हमने बताया कि दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। यहाँ देखते हैं पहला वाचन कब से कब तक चला था। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला और दूसरा वाचन कब से कब तक चला? दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला और तीसरा वाचन संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? 115, 14, 114 या 120? कितने दिनों तक बहस चली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितने रुपए का व्यय हुआ? अब हमें बताना कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कितने रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729, 63,80,729, 63,90,729, 63,90,729। ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितने रुपए खर्च हुए थे? इसका सही आंसर है 63,96,729, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थीं? अब हमें बताना कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के कुल अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया था? कितने अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया गया था? 15, 16, 18 या 20? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? अब पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि संविधान के कुल अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया था? 15 अनुच्छेदों को। अब इसके ही आगे क्वेश्चन है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया? तो शेष अनुच्छेद को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने किस देश के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना घोषणा की? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने किस देश के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या भारत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया? इनमें से कोई नहीं, संविधान सभा, संविधान की कुंजी, बी और सी दोनों। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया है, किसी अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69 अधिवेशन, 77वें अधिवेशन, 92वें अधिवेशन या 42वें संशोधन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 69वें संशोधन के अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या तृतीय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चतुर्थ अनुसूची। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? किस अनुसूची में उल्लेख है? 5वीं अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या छठी अनुसूची? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, प्रथम अनुसूची या तृतीय अनुसूची? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब है इसका 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासतों को किसके आधार पर भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? किसके आधार पर भारत को मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनमत संग्रह। यहाँ पे इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसका आंसर, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है जनमत संग्रह। याद रखिएगा आप लोग, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था। ये सही आंसर है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद की रियासत का किसके माध्यम से भारत में मिलाया गया? अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जूनागढ़ रियासत को किसके आधार पर मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। अब उसी तरह से हैदराबाद की रियासत को किसके माध्यम से भारत में मिलाया गया था? किसके माध्यम से मिलाया गया था? उपरोक्त सभी बातचीत के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से या पुलिस कार्रवाई के माध्यम से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर रियासत को किसके द्वारा भारत में मिलाया गया था? अब बताना है कि जम्मू कश्मीर रियासत को किसके द्वारा मिलाया गया था भारत में? इनमें से कोई नहीं, हिंसा के माध्यम द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? अब हमें बताना है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1940, 3 अक्टूबर 1949। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? कौन सा राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो कौन सा राज्य है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था, तब उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? अब सेम क्वेश्चन वही है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, तब उस समय उसकी राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? उड़ीसा, हैदराबाद, कर्नूल या इनमें से कोई नहीं? तो तब उसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है कर्नूल। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कर्नूल। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उपरोक्त सभी सरदार के एम पढ़कर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अफजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अफजल अली, ये अध्यक्ष थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अन्य सदस्य कौन कौन थे? जो अन्य सदस्य थे वो पंडित हृदयनाथ थे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और एक और सदस्य थे, कौन थे वो? सरदार के एम पर्रिकर। कौन थे? एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पर्रिकर। ये अन्य सदस्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे वो अफजल अली थे। उसके अलावा अन्य जो सदस्य थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार के एम पर्रिकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया तथा इसके अनुसार भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो जुलाई 1956 ईस्वी को ये पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया। और इसमें कितने राज्य थे तब? इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1956 ईस्वी और 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पंडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और करिकल भारत को कब सौंपा? जो फ्रांस की सरकार थी उन्होंने अपनी सारी बस्तियां पंडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और करिकल भारत को कब सौंपा? नवंबर 1954, नवंबर 1955, अक्टूबर 1954, अक्टूबर 1955। तो फ्रांस की सरकार ने कब सौंपा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नवंबर 1954, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन, दीव की मुक्ति के लिए किनके विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया? किनके विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया? फ्रांस के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, पुर्तगालियों के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव की मुक्ति लिए किनके विरुद्ध कार्रवाई की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें, 12वें, 13वें या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 12वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषा के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारा करके किन 2 राज्यों की स्थापना की? अब बताइए कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषा के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारा के किन 2 राज्यों की स्थापना की? किन 2 राज्यों की स्थापना की? गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। तो वो कौन दोनों राज्य हैं? वो कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र एवं गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के तहत? 1892 ईस्वी का भारत अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ था? 1861 ईस्वी भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का, 1919 या 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, ये भी याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में। और जो इसकी प्रेरणा है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक का वर्णन किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? किस देश के संविधान से प्रेरणा मिलती है? अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, रूस। अभी हमने ऊपर बताया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान को आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? किसके अनुशंसा पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार स्वर्ण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। किसके अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। इसे रूस के संविधान से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए ये पूछा गया, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटिश या रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया है? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस पद का वेतन आयकर से मुक्त होता है? अब यहाँ बताना है किस पद का वेतन आयकर से मुक्त होता है। वो कौन सा पद है जो आयकर से मुक्त होता है? प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, न्यायाधीश का पद या मुख्यमंत्री का पद? तो वो कौन सा पद है? वो है राष्ट्रपति का पद जो आयकर से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? अब बताना है कि राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कितने महीने के अंदर हमें भरना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की रिक्ति को भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? प्रधानमंत्री की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यपाल की या उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? 30, 25, 18 या 35? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को? तो किसको प्राप्त है ये शक्ति? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5, 6, 7, 8? कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब इससे पहले हमने पढ़ा था संघ लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है? निर्वाचन से संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया? भाग 15 के अनुच्छेद 24 से 29, भाग 15 के अनुच्छेद 35 से 40, भाग 15 के अनुच्छेद 340 से 343, भाग 15 के अनुच्छेद 310 से 365, ये भाग है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भाग 17 के अनुच्छेद 300। तो इसका सही आंसर होगा भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? किस भाग तथा किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो किस भाग और किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भाग 17 के अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर डी। भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3 प्रकार की। वो कौन कौन से हैं? वो हैं, एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, और दूसरा क्या है? दूसरा है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन है, और तीसरा क्या है? तीसरा है वित्तीय, तीसरा है वित्तीय आपात। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं की व्यवस्था की है? वो 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? 13 दिसंबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, 26 सितंबर 1962, 26 नवंबर 1962 ईस्वी। तो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में की गई थी। और इसको वापस कब ले लिया गया था? इसको 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था तभी आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की प्रथम घोषणा कब वापस ले ली गई? तो कब वापस ले ली गई? 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ले ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अधीन पर बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा की गई थी? किस अनुच्छेद के अधीन पर? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 364। तो किस अनुच्छेद पर बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी। चीनी आक्रमण के कारण बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। जब चीनियों ने आक्रमण किया था अपने भारत में तब आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971, 26 जून 1975, 3 दिसंबर 1977, 4 दिसंबर 1972। तो दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। क्यों की गई थी? जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो रहा था तब 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात की प्रथम घोषणा का क्या कारण था? ये बहुत सिंपल आंसर है। आपात की घोषणा का प्रथम कारण क्या था? चीनी आक्रमण, पाकिस्तान से युद्ध, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल की प्रथम घोषणा का जो कारण है वो चीनी आक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा का क्या कारण था? पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा का कारण चीनी आक्रमण था और दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा का जो कारण है वो पाकिस्तान से युद्ध के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?
तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1 जनवरी 1977, 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971 और 26 जून 1975। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 26 जून 1975 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका कारण क्या था? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे तथा तीसरी आपात की उद्घोषणा कब वापस ले ली गई? मार्च 1980, मार्च 1978, मार्च 1977, मार्च 1975। तो दूसरी और तीसरी आपातकाल की उद्घोषणा को कब वापस ले ली गई? तो इसका सही आंसर है मार्च 1977 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है कमल, बाग, अशोक के स्तंभ, या इनमें से कोई नहीं। कमल तो अब सबको पता ही होगा, कमल राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय जानवर। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के स्तंभ, अशोक के सिंह स्तंभ। ये कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है, जिसको भारत ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अशोक के सिंह स्तंभ को भारत सरकार ने अपनाया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, 16 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, या 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रदर्शन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, या 13 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब अपनाया गया था? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब और किसके अधिवेशन में गाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब और किसके अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1896 ईस्वी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। जो राष्ट्रगीत है, इसको गाने का जो समय है 1 मिनट और 5 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताइए कमेंट में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम, अशोक, बरगद या पीपल? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरगद। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस
ये भी याद रखिएगा, फाइकस बेंदोलेसिस, बेंदोलेसिस यहाँ लिख देते हैं, फाइकस बेंदोलेसिस, फाइकस इसका साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित कब किया गया था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009, 6 अक्टूबर 2009, 7 अक्टूबर 2009, 8 अक्टूबर 2009। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 264। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? किसकी सहमति से संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? राज्य, केंद्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के समय कानून बनाने का अधिकार है किसे है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है संसद। संसद को राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के समय कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछेगा एग्जाम में। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधायक, राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, क्या एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? नियुक्ति नहीं किया जा सकता, नियुक्त किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि हाँ, नियुक्ति किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है? किसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है? उपयुक्त भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यपाल राज्य का कुलपति होता है? राज्यपाल कौन से राज्य का कुलपति होता है? राज्य का, विश्वविद्यालय का, केंद्र का, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्वविद्यालयों का। निम्नलिखित में से राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। जब भी आप किसी भी विश्वविद्यालय का वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर राज्यपाल की फ़ोटो छपके आ जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे तो उसमें आनंदीबेन पटेल की फ़ोटो छपके आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चला जा रहा हो तो राज्यपाल किसी से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चला जा रहा हो तो राज्यपाल किसी से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। तो राज्यपाल किससे सिफारिश करता है? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, या उपयुक्त सभी। तो राज्यपाल किससे सिफारिश करता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1960। तो पंचायती राज का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कहाँ पर हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कहाँ पर हुआ था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में कहाँ पे हुआ था? अंगोला जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। कौन से ज़िले में हुआ था? ये हुआ था नागौर ज़िलों में, नागौर ज़िला है, तो नागौर ज़िलों में हुआ था, नागौर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी याद रखिएगा कि पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया था? आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया था? 11 अक्टूबर 1972, 11 अक्टूबर 1971, 11 अक्टूबर 1970, 11 अक्टूबर 1969। तो कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1969 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है? किस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है? कौन सा अधिनियम है, कौन संविधान संशोधन है? तो 74वें, 73वें, 75वें या 76वें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, इनमें से कोई नहीं, या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार के धन से संबंधित को कहते हैं? संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार के धन को क्या कहते हैं? वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक या उपयोग सभी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवाद के लिए संसद द्वारा निर्णय कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 260। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा निर्णय कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 262, अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा? उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 239, 202, 233, 235। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 233, 214, 213, 226। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 233 के अनुच्छेद सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैध माना गया है? किस संशोधन के अनुसार? 42वें, 61वें, 63वें या 64वें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 61वें, यानी कि 61। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री SV कृष्णमूर्ति राव। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो वो थे श्री S.K. कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? अब यहाँ बताना है राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 240, 260, 250 या 540। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 250, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति डैश का सेनापति होता है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसका सेनापति होता है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सेनापति होता है। और राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंब, परिहार, लघुकरण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 72, 370, 73 या 75? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंब कर सकता है, परिहार, लघुकरण शक्ति ये सब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, 53, 73 या 72? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की स्थिति में जांच एवं निर्णय का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद, लोकसभा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की स्थिति में जांच एवं निर्णय का अधिकार किसको प्राप्त है? तो
किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की स्थिति में जांच एवं निर्णय करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित अन्य किसी भी भाग संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो तब क्या होगा? मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, सिर्फ संबंधित मंत्री त्यागपत्र देता है या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? लोकसभा के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 224, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की संसदीय समिति का प्रचलन है? कितने प्रकार की संसदीय समिति का प्रचलन है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की संसदीय समिति का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एम. करियप्पा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, के.सी. नियोग, न्यायमूर्ति हीरालाल, जे. कन्हैया। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे. कानिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जयंती पटनायक, एनी बेसेंट, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? 95, 94, 96 या 97? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 94, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। इसमें यह भी याद रखिएगा कि 94 संविधान संशोधन द्वारा झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी ये व्यवस्था लागू की गई है। कौन से राज्य में? झारखंड और छत्तीसगढ़, ये व्यवस्था लागू की गई है 94 अधिवेशन संविधान संशोधन के द्वारा। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पहले से ये व्यवस्था लागू है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? 70वां, 71वां, 72वां, 73वां? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? 71वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया?
बनाया गया? 50वां, 52वां, 53वां या 55वां? तो इसका सही आंसर क्या हो गया होगा? ऑप्शन नंबर डी, 55वां। संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल के शुरुआती के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सचेतक सत्र, गणपुत्री सत्र, पंगु सत्र या इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंगु सत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के समूह जिनके हित समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? पंगु सत्र भी बताया था ऊपर क्वेश्चन में, पंगु सत्र नहीं हो सकता। दबाव समूह, न्यायिक पुनर्वलोकन या सचेत? तो व्यक्तियों के समूह जिनके हित समान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको दबाव समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और ये जो समूह होता है ये अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं, दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। नगर पालिका में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? विघटन, अनुपूरक प्रश्न, अल्पसूचना प्रश्न या शून्यकाल? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया था। तो सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें 100 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।